हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स पर। आज हम इस वीडियो में आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी का जो पहला अध्याय है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। परीक्षा वाणी को हम जो है शॉर्ट नोट्स ब्रीफ पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में वीडियो के एंड में आपको कुछ जीके की इम्पोर्टेंट ट्रिक्स बताई जाएंगी जिसके माध्यम से आप कुछ जीके क्वेश्चंस को आसानी से याद कर सकते हैं। ये इस चैनल पर मेरा पहला वीडियो है। आशा करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं हम उत्तराखंड राज्य के गठन से। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया, जो किया गया 1 जनवरी 2007 से, जिसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो आपको यहाँ पर 2 डेट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट याद करनी है। स्टार्टिंग में जब उत्तरांचल नाम से गठन हुआ राज्य का, जो वो हुआ 9 नवंबर 2000 को। साथ ही में जो गठन पश्चात जो नाम परिवर्तन किया गया वो 1 जनवरी 2007 से किया गया। आइए अब बात करते हैं राज्य के प्रतीक चिन्हों की। तो राज्य के जो प्रतीक चिन्ह है उनका निर्धारण 2001 में किया गया। राज्य चिन्ह की बात करें तो जो राज्य चिन्ह का प्रयोग है वह शासकीय कार्यों में किया जाता है। इसमें एक गोलाकार मुद्रा है जिसमें 3 पर्वत चोटियां हैं, साथ ही 4 गंगा की लहरें दर्शाई गई हैं। बीच की जो चोटी है वो अन्य 2 चोटियों से ऊंची है और मध्य में अशोक की एक लाट अंकित है। अशोक के लाट के नीचे मुंडक उपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब बात करते हैं राज्य पुष्प की। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वह ब्रह्म कमल है, जो आपको 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म कमल का जो रंग है वह बैंगनी रंग का होता है। ये एक एस्टेरिसी कुल का पौधा है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो सुसोरिया अबवेलेटा। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही विश्व की बात करें तो 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये आंकड़े आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल आपको फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर आदि जगह पर मिल जाएगा। बहुतायत में पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे कौलपदम कहा जाता है। और महाभारत के वन पर्व की बात करें तो इसको सौगंधित पुष्प कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प किस में कहा गया है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको ध्यान रखना है महाभारत के वन पर्व में। और पौधे की ऊंचाई की बात करें तो ये 70 से 80 सेंटीमीटर है। और फूल खिलने का समय, इसके जो फूल खिलने का समय है वह है जुलाई से सितंबर के बीच में आपको इसमें फूल दिख जाएंगे। अन्य प्रजातियों की बात करें तो सुसोरिया ग्रामीफोलिया, जिसे आप फेन कमल भी कहा जाता है, सुसोरिया लप्पा, सुसोरिया सिमोमोनिया, सुसोरिया ग्रामोफिरेरा, जिसे कस्तूरा कमल भी कहा जाता है। अब बैंगनी रंग की जो प्रजाति है वो आपको ब्रह्म कमल में पाई जाएगी, फेन कमल में और कस्तूरा कमल में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है राज्य पक्षी। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वह मोनाल है, जिसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। यह आपको 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त हो जाएगा। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें लोफोफोरस इम्पेजेनस। मोनाल जो है एक मादा पक्षी है। साथ ही डफिया जो है नर प्रजाति का पक्षी है। और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वह भी मोनाल है। और नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह भी मोनाल है। और एक बात आप ध्यान रखिए कि मोनाल घोंसला नहीं बनाते हैं। ये पहाड़ों में जो छिद्र होते हैं उनमें अंडे दे दिया करते हैं। मोनाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित घोषित किया गया। ये डेट आप सीधे सीधे याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात कर लेते हैं राज्य वृक्ष की। हमारा राज्य वृक्ष है बुरांस। यह आपको 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त हो जाएगा। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। साथ ही सफ़ेद रंग के जो बुरांस हैं आपको 11,000 फीट की ऊंचाई पर जैसे आप पहुंचते हैं तो आपको
इनका रंग सफ़ेद दिखाई देगा, वरना ये चटक लाल रंग के आपको प्राप्त होंगे। बुरांस को संरक्षित घोषित किया गया था वन अधिनियम 1974 के तहत। और ध्यान रखिए, इसे कश्मीर में आडवाल कहा जाता है और हृदय रोग के लिए काफ़ी लाभकारी है। अब चलते हैं उत्तराखंड राज्य पशु की तरफ। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है, जिसे हिमालय मस्क डियर भी कहा जाता है। यह आपको 3600 से 4400 की ऊंचाई पर प्राप्त हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें, मास्कस काइसोगास्टर है। उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। रंग भूरा, इसकी जो औसत आयु की बात करें वह है 20 वर्ष। और कस्तूरी जो है आपको केवल नर मृग में प्राप्त किया जाता है, वह भी 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम। अब बात कर लेते हैं इसके संरक्षण की। तो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए काफ़ी कार्य किए गए हैं, जिसमें मुख्य है कस्तूरी मृग विहार, जो कि जिसकी स्थापना होती है 1972 में, जो केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत बनाया गया है। ध्यान रखिए, जो ये केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव प्रभाग है, जिसकी टोटल एरिया जो कवर करता है वो है 967.2 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरी बात करें मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की, जिसकी स्थापना 1977 में की गई। साथ ही अस्कोट अभयारण्य जो पिथौरागढ़ में है, इसकी स्थापना 1986 में की गई। जो लास्ट है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, इससे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो चमोली जिले के कांचुला खर्क में है वो क्या है, तो आपको करना है कि ये कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरह चलते हैं, जिसमें हम राज्य के शासन प्रशासन की बातें करेंगे। देखिए, सभी राज्यों की तरह हमारे उत्तराखंड राज्य का भी जो शासन प्रशासन है वो भाग 6 और अनुच्छेद 152 से 237 में किया जाता है। राज्य में संसदात्मक प्रणाली की शुरुआत की गई है, लागू है, जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है इसमें कार्यपालिका, जिसके अंदर राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, महाधिवक्ता सभी इसी के अंदर आते हैं। नंबर 2 है विधानमंडल, इसके अंदर राज्यपाल एवं विधानसभा आ जाएगी, आपकी जो विधानसभा होती है। एवं जो तीसरा है वह है उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय। अब चलते हैं हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक राज्यपाल पर। राज्यपाल का जो गठन है वो आप अनुच्छेद 153 के अंतर्गत किया जाता है। यह राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है, साथ ही यह राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है। ये राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है, लेकिन इसे राष्ट्रपति अपने अनुसार जब चाहे पद से हटा सकता है। एक बात ध्यान रखिए, राज्यपाल को महाभियोग से हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, इसकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अब बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद आपका आर्टिकल 164 में है, जिसके अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इनको शपथ दिलाई जाती है अनुसूची 3 के तहत। अब चलते हैं महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है। आर्टिकल 165 रिलेटेड है महाधिवक्ता से, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप ध्यान रखिए। आर्टिकल 165, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और महाधिवक्ता का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं। और प्रथम जो राज्य के महाधिवक्ता थे उनका नाम था मेहरबान सिंह नेगी, ये आप याद कर लीजिए। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा विधानसभा। इसका जो गठन है वह अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। साथ ही इसकी योग्यताएं आपको आर्टिकल 173 में मिल जाएंगी। अधिकतम जो संख्या है इनकी 500 हो सकती है, न्यूनतम 60 से कम नहीं। जैसे उत्तराखंड में 71 सीट होती थी, लेकिन अभी एंग्लो इंडियन जो सीट का प्रावधान है उसको समाप्त कर दिया गया है, तो उत्तराखंड में अब 70 सीटें हैं। इसका जो चुनाव है, विधानसभा जो चुनाव है वह वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है, यानी जो 18 वर्ष और उससे ज़्यादा की आयु वाले
लोग हैं राज्य में, वह अपना सीधा मत देते हैं अपने कैंडिडेट को। उस जो न्यूनतम आयु है वह है 25 वर्ष। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और गणपूर्ति की बात की जाए तो 1/10, ये सीधे सीधे ध्यान रखिए आप, 10 से कम नहीं हो सकती है। और 2 सत्रों के बीच में, 2 विधानसभा सत्रों के बीच में जो अंतराल की बात करें वो 6 माह है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और गठन से पूर्व बात करें तो राज्य में कुल 22 सीटें थी। ये सीधे सीधे आंकड़े आपसे पूछ लिए जाते हैं। और वर्तमान की बात की जाए तो इसमें 70 सीटें हैं। पहले 71 थी, अब लेकिन 70 हो गई हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंग्लो इंडियन का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब आरक्षित सीटों की बात करें तो उत्तराखंड में 15 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें एससी की 3 सीटें हैं और एसटी की 2 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की। अब 2 इसमें मुख्य हैं, एक नानकमत्ता और दूसरी चक्राता। ये आप सीधे सीधे ध्यान रख लीजिए, नानकमत्ता चक्राता। और गठन से पूर्व विधान परिषद की बात करें तो 9। ये विधान परिषद जो है इस समय यूपी अन्य राज्यों में भी है, जो बड़े राज्य हैं। अब बात करते हैं अंतरिम सरकार की। राज्य गठन के पश्चात 9 नवंबर 2000 को जो अंतिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 थी, जिसके तहत प्रथम राज्यपाल बनाया गया सुरजीत सिंह बरनाला जी को। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था प्रकाश पंत जी को। प्रथम जो मुख्यमंत्री बनाया गया वह नित्यानंद स्वामी जी। और जो प्रथम विधानसभा सत्र आपका चला वो 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ था। ये ध्यान रखिए आप, ये निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं है, ये अंतरिम सरकार का गठन है। अब जो प्रथम जो विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तराखंड राज्य में, ये हुए थे 14 फरवरी 2002 को। इसमें पहली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य के, उनका नाम है नारायण दत्त तिवारी, जो 2 मार्च 2002 को जिन्होंने अपनी शपथ ली थी। साथ ही जो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे उनका नाम यशपाल आर्य। ये आप सीधे सीधे याद रख लें। और जी हाँ, एक इम्पोर्टेंट नोट है कि जो अभी आज तक उत्तराखंड के इतिहास में जिस मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया, उनका नाम नारायण दत्त तिवारी है। बस यही वो सीएम है जिन्होंने अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, अन्य किसी ने भी नहीं किया है। इसे आप